छोटे से गांव सोनापुर में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत और कुछ पुराने औजार। मेहनती तो था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। हर साल फसल सूख जाती, कभी बारिश ज्यादा, कभी बिल्कुल नहीं। रघु अक्सर भगवान से शिकायत करता, हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे हिस्से में दुख ही क्यों? एक दिन गांव में एक संत आए। लोग उनसे आशीर्वाद लेने लगे। रघु भी गया और बोला, बाबा, मैं मेहनत करता हूं, पर फल नहीं मिलता। बताइए, मैं किसके भाग्य का खा रहा हूं? संत मुस्कुराए, बोले, बेटा, हर किसी के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब भाग्य और कर्म एक दूसरे की परीक्षा लेते हैं। चल, तेरे साथ चलते हैं, देखेंगे तू किसके भाग्य का खा रहा है। रास्ते में संत रघु को लेकर पास के गांव गए। वहां एक अमीर व्यापारी मिला जो अपने बेटे के इलाज के लिए परेशान था। संत ने कहा, रघु, तू इस व्यापारी की मदद कर। रघु हैरान हुआ, मैं गरीब, मैं क्या मदद करूं? संत बोले, बस कोशिश कर, कर्म कर। रघु ने व्यापारी के बेटे को जड़ी बूटियों से इलाज दिया, जो उसे बचपन में उसकी मां ने सिखाया था। कुछ दिनों में लड़का ठीक हो गया। व्यापारी ने खुशी में रघु को कुछ सोने के सिक्के दिए। रघु बोला, बाबा, अब तो लगता है मैं उसी व्यापारी के भाग्य का खा रहा हूं। संत हंस पड़े, नहीं बेटा, तू अपने कर्म का फल खा रहा है। जो तेरा था वह बस तुझे मिलने का वक्त नहीं आया था। कुछ महीने बाद रघु ने उन सिक्कों से अपने खेत सुधारे, नए बीज लगाए और उस साल फसल खूब लहलहाई। गांव वाले पूछने लगे, रघु, किस्मत पलट गई तेरी, किसके भाग्य का खा रहा है रे तू? रघु मुस्कुराया और बोला, किसी के नहीं भाई, अब मैं अपने कर्म के भाग्य का खा रहा हूं। संत ने कहा, लोग समझते हैं कि कोई किसी के भाग्य का खाता है, पर सच्चाई यह है, जो कर्म करता है वही अपना भाग्य लिखता है। दूसरे का भाग्य सिर्फ कहानी में मिलता है, जिंदगी में नहीं।